नहीं करेंगे। 10th क्लास का सबसे बेहतरीन टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। कौन सा टॉपिक पढ़ना है जल्दी बताओ। नॉट, सीक्वेंस एंड सीरीज। कौन सा टॉपिक पढ़ना है बोलो। तो सबसे पहले समझोगे सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है। आवाज आ रहा है सब लोग को? उधर से बताओ, आवाज आ रहा है? देखिए सब बच्चा है। आवाज आ रहा है अच्छे ढंग से? बिल्कुल सही जवाब है। तो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे। तो पहले डिफाइन करेंगे सीक्वेंस को। किसको डिफाइन करेंगे? तो उसको हिंदी में सीक्वेंस को श्रेणी कहा जाता है। और जब प्लस माइनस जुड़ जाता है तो यह श्रृंखला बन जाती है। क्या बन जाती है? यानी कोई भी रूल के तहत, कोई भी नियम के तहत अगर आप लिखते हो तो वह सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे मैं एक बात बताता हूं, 1 3 5 7 9, यह देखो दो के डिफरेंस पे लिखा हुआ है। तो यह क्या कहलाया? सीक्वेंस कहलाया। क्या कहलाया? यहां 1 गुने 3 गुने 9 गुने 27 गुने 81, 1 3 9 27 81, 3 गुना पर लिखा हुआ है। या 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10, ये भी एक सीक्वेंस है। या ऐसे लिखा हुआ रहे 1 1 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21, ये दो जोड़ने पर यहां आया हुआ है। तो सीक्वेंस का मतलब, सभी स्टूडेंट फिर से जवाब दो, कोई भी नियम के तहत लिखते हो वह क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफिनेशन दे दीजिएगा। बॉबी राज जी या बॉबी राज के जितने मित्रगण जुड़े हुए हैं या जो भी फिर मेरे बाद में वीडियो देखेंगे, सभी को सीक्वेंस का डिफिनेशन दे देंगे। वह कोई भी नियम के तहत लिखते हैं, कोई भी नियम के, वह सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे तुमको जैसा मन करे वैसा करो। जैसे केमिस्ट्री ले लो, क्या ले लो? देखो ये भी एक सीक्वेंस होगा। 1890 से प्रयास किया गया था। कब से प्रयास किया गया था? 7 बरस जोड़ दो। 1897 में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया। कौन किया? कितने बरस के बाद? अब 7 गुना कितना हो गया? जोड़ दो। 1911 में 1900 प्रोटॉन का आविष्कार किया। किसका किया? सतिया 21 सतिया 1932 में 1900 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया। क्या किया? इसकी मर्जी, पहले 7 बढ़ा, फिर क्या बढ़ा? 14, और फिर अब इसका मतलब ये मत समझना कि सच्चों को 28 बढ़ जाएगा। बोलो यस है नो? तो अगर एपी कहेंगे तो सच्चों को 28 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो सीक्वेंस का डिफिनेशन सब लोग समझ गए कि नहीं समझे? लिखिए टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। 2 टाइप में डालिए। सीक्वेंस आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है फाइनाइट, दूसरा होता है इनफाइनाइट। हिंदी मीडियम वाला, फाइनाइट का मतलब हुआ जिसमें सीक्वेंस रुक जाए, सीमित हो जाए। क्या हो जाए? उसमें टर्म को हम काउंटिंग कर सके,
वह फाइनाइट कहलाता है। और जिसमें टर्म कितना होगा, इनफाइनाइट, यानी 1 3 5 7 9, ये हमने कह दिया 100 टर्म। क्या कह दिया, जल्दी बताओ। तो यह फाइनाइट हो गया, क्या हो गया। लेकिन हमने कह दिया 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, तो यह क्या हो गया, जल्दी बताओ। इनफाइनाइट और फाइनाइट समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल। जब इसमें एक्सप्रेशन सिंबल जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, तो वह जो है सीरीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन सिंबल मतलब प्लस जोड़ दो या माइनस जोड़ दो। तो यानी 1 + 3 + 5 + 7, ये डॉट 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 ऐसे जोड़ दिया, तो यह क्या कहलाएगा, सीरीज। सीरीज क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सीरीज का डिफिनेशन सब लोग समझ में आ गया। सीक्वेंस अलग चीज होता है और सीरीज सीक्वेंस के स्टैंडर्ड फॉर्म को, सीक्वेंस के सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सीक्वेंस के स्टैंडर्ड फॉर्म को, सीक्वेंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं बॉबीराज जी, बताइए। एक्सप्रेशन सिंबल जोड़ते हैं। कौन सा सिंबल जोड़ते हैं, वह सिंबल है प्लस और माइनस का। यहां तक समझ में सब लोग को आ गया। उधर से बोलो सब लोग, बिल्कुल समझ में आ गया है। लिखो, स्पेशल केस, देखिए, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, एंटी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस एंटी कॉमन डिफरेंस। तो ये अगर चीज मिलता है तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। यह जो चीज मिलता है इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। कौन सा बोलते हैं, जल्दी बताओ। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, यह बात को समझना है। बोलो भाई। कॉमन रेशियो का मतलब क्या हुआ, एंटी कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, और कॉमन डिफरेंस, कॉमन एंटी कॉमन, कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन रेशियो, सॉरी, कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन रेशियो का मतलब क्या हुआ, ये चीज को समझना है। अगर ये चीज रहेगा तो कहलाएगा प्रोग्रेशन। क्या कहलाएगा, एक देखो, लिखो, 1 3 5 7 9 11 13 15। बात आया समझ में। दूसरा देखो, 1 2 4 8 16 32 64 128। तीसरा देखो, 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 1/13 और 1/15। चौथा लिखो, A + DR A + 2DR² A + 3DRQ सो ऑन। सभी गौर से देखिए, पहला वाला को देखो गौर से। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना का है, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस पहले वाला टर्म। T2 - T1 एनसीईआरटी बोलता है A2 - A1 टर्म बोलते हैं ना। तो अब बताओ, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 5 में से 3 गया तब, 7 में से 2 5 गया तब, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया। और जिसमें कॉमन डिफरेंस हो वो कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में उसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं, या अंगनितीय। क्या बोलते हैं, अंगनितीय श्रेणी। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या क्या बोलते हैं बॉबीराज जी, सारे लोग बोलिए। समानांतर श्रेणी या अंगनितीय श्रेणी। आया बात समझ में।
अरे कॉमन डिफरेंस है ना, यही 10th में पढ़ना है। 10th में क्या पढ़ना है दोस्तों? समानांतर श्रेणी, समानांतर या अंकगणितीय, अंक गणितीय श्रेणी, नी नहीं, अरे अरा 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 वाला। अब देखो इसमें कॉमन रेशियो है, गौर से देखो, 1 दूना 2, बोलो ना, 2 दूना, फिर दूना, सब दुगना दुगना हो रहा है, अरे बोलो ना। तो इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं? और इसको हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक, इंग्लिश में जियोमेट्रिक, क्या पढ़ते हैं? प्रोग्रेशन। और ये हिंदी में पढ़ेंगे गुना उत्तर श्रेणी। समझ गए? अगला है, इसमें देखो नीचे है, गौर से देखो क्या है, इसको उलट देगा, क्या कर देगा? तो 3 5 हो जाएगा, 7 9 हो जाएगा। तो यहां पर है एंटी कॉमन डिफरेंस, क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हार्मोनिक, क्या बोलते हैं? हार्मोनिक, क्या बोलते हैं? और हिंदी में बोलते हैं हरोत्तमक श्रेणी। बात समझ में आया? और यहां पर देखोगे कि कॉमन डिफरेंस भी है और साथ में कॉमन रेशियो भी है, यानी कॉमन डिफरेंस प्लस एंटी, ये जो है कॉमन रेशियो भी है, तो इसको बोलते हैं एजीएम, क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कितने टाइप का? 4। सब लोग हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, कितने टाइप का? अंगुली दिखाओ, 4 टाइप का। कितना? पहला एपी, क्या? दूसरा जीपी, तीसरा एचपी, चौथा एजीपी, चौथा, फिर से बताओ, प्रोग्रेशन कितने टाइप का? कौन कौन? जीपी, एचपी, एजीपी, कितने टाइप का प्रोग्रेशन? कौन कौन? जीपी, एचपी, एजीपी, यस या नो? सब लोग को आ गया? एपी की पहचान क्या है? कॉमन डिफरेंस। एपी की पहचान क्या है? कॉमन डिफरेंस। एपी का पहचान? जीपी की पहचान कॉमन रेशियो, कॉमन। और एचपी की पहचान एंटी कॉमन डिफरेंस। और एजीपी की पहचान कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन रेशियो। कॉमन डिफरेंस एंड, पहचान लिए क्या? नहीं पहचाने? तो इस पर पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि आपको खिलाते हैं 2020। देखते हैं कौन पहले बनाते हैं। पहला ऑप्शन रहेगा एपी। एपी का मतलब सब लोग समझ जाइए, कॉमन डिफरेंस। दूसरा ऑप्शन रहेगा जीपी, कॉमन रेशियो। तीसरा ऑप्शन रहेगा एचपी, एंटी कॉमन डिफरेंस। और नेक्स्ट इज एजीपी, कॉमन डिफरेंस प्लस कॉमन रेशियो। कितने ऑप्शन? चारों में फटाफट टिक लगाना है। देखिए, अपना अपना नाम बताइएगा, हाथ ऐसे खड़ा कर दीजिएगा, बोलिएगा मेरा आंसर ये हुआ सर। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? चारों ऑप्शन है क्लियर? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन 1 5 9 13 17 21 and 25 show on dot dot dot। हैप्पी है? हाँ, जवाब सही है सब लोग का, बिल्कुल यही चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया है। बिल्कुल पहला वाले का ए, बिल्कुल सही जवाब आया है। ऐसे ही हाथ का स्पीड थोड़ा बढ़ना चाहिए।
थोड़ा लेकिन स्पीड में और थोड़ा 13927 81 243 समथिंग डॉट क्या होगा जल्दी बताइए। जी भी बिल्कुल आ रहा है, सब लोगों समझ में मजा आ गया। क्या हो गया, रुकिए। एक मिनट क्या आ गया जल्दी बताओ। जीपी आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। खुश तो हो रहे हैं। तीसरी क्वेश्चन 1/5 1/7 1/9 1/11 1/13 सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 a plus d r a plus 2d r square and a plus 3d r cube something AJP। बिल्कुल आप लोग ने पहला पड़ाव को पार कर चुके हैं। एपी को यानी प्रोग्रेशन को पहचानने आ गया है। अब हम लोग प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे। व्यायाम बिल्कुल सही जवाब है कि प्रोग्रेशन को आप लोग को पहचानने आ गया है ना। तो पहले 10th क्लास में, ये 10th क्लास के विद्यार्थी को लिए पहला पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोग को दोस्तों पता होगा कि एपी ए आता है, फिर ए प्लस डी आता है, ए प्लस 2d आता है, ए प्लस 3d आता है, डॉट डॉट डॉट। इसको देख के टीचर बता देता है कि tn इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह फॉर्मूला को कोई भी विद्यार्थी नहीं रटेगा, नहीं रटेगा, क्योंकि यह फॉर्मूला जरूरत नहीं पड़ेगा। सर से पढ़ते हो ना, सर का मतलब सब चीज डायरेक्ट, सर का मतलब सब चीज। तुम लोग tn बराबर पढ़ोगे, सुन लो, जैसे ही कोई दो टर्म लिखेगा तू आंसर लिख देगा। जैसे ही कोई दो टर्म लिखेगा तो तू क्या लिख देगा। तो यहां पर देखो कैसे आंसर लिखोगे। ये फॉर्मूला को कोई भी स्टूडेंट नहीं रटेगा, यहां तक कि नहीं लिखेगा। रटने की बात छोड़ो, लिखने से नफरत कर दो। लिखने से लॉजिक समझो, लॉजिक समझो मेरे दोस्तों। n इंटू कॉमन डिफरेंस, n इंटू प्लस a माइनस डी, यानी a माइनस कॉमन डिफरेंस। हो गया आंसर। अब देखो ये लॉजिक से लिखोगे तो कोई भी प्रश्न बना दोगे। आओ पहले एक बार मजा ले लेते हैं। देखो इसी फार्मूला को मैंने संधि विच्छेद कर दिया। ए का ए लिख दिया, एनडी लिख दिया, कॉमन डिफरेंस माइनस डी लिख दिया, उसी को मैंने संधि विच्छेद करके लिख दिया है। क्या करके लिख दिया है? विच्छेद। अब आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न को। 1 4 7 10 शोन डॉट डॉट डॉट। सभी टीचर ये बताएंगे कि पहले ये निकाल लो, डिफरेंस करो। तुम बोला आंसर ही लिख देते हैं ना सर, टेंशन क्या लेते हैं। अरे बाबू बताओ डिफरेंस कितना का है? 3n हो गया। अरे बोलो ना, डिफरेंस 3 का ना था तो ए में से 3 ना घटना है, तो 1 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? वेरी गुड, हो गया। इसी को तो बोलते हैं सर। सर का मतलब डायरेक्ट।
Tn इक्वल टू 3n माइनस 2। कैसे करते हैं फिर से बताओ लॉजिक। पहले हम डिफरेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डिफरेंस को n से गुना कर देते हैं और a माइनस डिफरेंस कर देते हैं। बोलो यस या नो। जो स्टूडेंट रूल से बनाना चाहेगा a का वैल्यू 1 होगा, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेगा 3 होगा, फिर tn का फॉर्मूला लिखेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आया सब लोग को समझ में? अगला प्रश्न तुम्हारे पास आता है 2, 5, 8, 11। अभी तक जवाब नहीं आया। अरे डिफरेंस कितना का है बताओ? 3n हुआ और 2 में से 3 गया तो कितना बचा है? वेरी गुड, हो गया 10। करने आया कि नहीं आया? फॉर्मूला रटना नहीं है, करने आ गया बबीराज जी। अंतर जो है ना, एक को घटा देता है। फिर से स्टेप 1 डिफरेंस निकालें। सुनो, डिफरेंस निकालें, n से मल्टीप्लाई कर दे, आइए माइनस डिफरेंस, खेला खत्म। डिफरेंस निकालें, क्या निकालें? प्लस, बिल्कुल। चलिए 2020 मैच खिलवा दे। नहीं, अभी हमारे दर्शक लोग कुछ की नाराजगी है, और जब तक नाराजगी होगा, चूंकि हम श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था जब तक सब लोग सीता जी को कबूल नहीं कर लेंगे तब तक अयोध्या में वो नहीं आ सकते हैं। यहां पर देखो, एक बार पुनः फिर से मैं 2-4 प्रश्न करवा देता हूं। एनसीईआरटी किताब है क्या? अब देखो तनी एनसीईआरटी किताब का लुत्फ उठाओ, मजा ले लो। ये देखो एनसीईआरटी किताब है, मजा लेगा कि नहीं लेगा? ले लो। चलिए मजा ले लेते हैं। चाहे वो आर.एस. अग्रवाल की बुक हो या आर.डी. शर्मा जी की बुक हो या केसी सिन्हा सर की बुक हो, हमको काम है मजा लेना। क्या लेना? मजा लेते रहते हैं। क्या ले लेते हैं? हाँ, मजा ले लीजिए, बिल्कुल सही। इसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का रूट 2। यहां रूट 8 लिखा हुआ है, रूट 18 लिखा हुआ है और रूट 32। देखिए यहां भी केमिस्ट्री दिख रहा है, 2, 8, 16, 32। अब कलम नहीं लगाइए। अब रूट 2 तो पहला रूट 2 तो ठीक है, बोलिए ना। अगला वाला टर्म में 2 रूट 2 ना है, अगला वाला 3 रूट 2 ना है, और अगला वाला 4 रूट 2 है। बोलो यस या नो। डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? 2 गो पेन में से 1 गो पेन चल गया तो 1 गो ना बचा। तो यहाँ रूट 2n। बोलो यस या नो। आया कि नहीं आया? और रूट 2 में से रूट 2 चला गया तो 0 हो गया, यानी सही हो गया। tn इक्वल टू रूट 2n। क्या हो गया? बोलो है कि नहीं है? पहला टर्म में रूट 2 है कि नहीं है? दूसरा में 2 रूट 2 है कि नहीं है? तीसरा में 3 रूट 2 है कि नहीं है? 4 रूट 2 है कि नहीं है? यानी कोई भी क्वेश्चन बोलेगा, जैसे ही कोई 2 टर्म लिखेंगे तुम लोग tn लिख दोगे। ये मेरा विश्वास है कि गलत विश्वास है? यहां पर 5 है दोस्तों, यहां 8 है, और अभी तक आप लोग नहीं लिखे हैं, इसका मतलब सर में प्रॉब्लम है। अरे बुर्बक, 3n प्लस 2 न होगा। अरे 5 में से 3 गया तो 2 न बचेगा। स्पीड में लिख देंगे। 2020 का मैच होने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स का। क्या क्या होने वाला है यार? देखो फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए कौन पहले भरते हैं।
चूंकि आपने अभी पहला देखा ऑप्शन वाला देखा तो मजा आ ही गया। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन। 3, 7, 10, 13 so on dot. Tn is equal to fill in the blanks. देखिए यही मैंने कहा था, यहाँ डिफरेंस गलत है, पहले 4 है फिर 3 है, यानी क्वेश्चन में मिस्टेक है, यानी क्वेश्चन को भी सुधारना पड़ेगा। अब क्वेश्चन बिल्कुल ही सही हो गया है, यानी 4n और 3 में से 4 जाएगा -1, सही जवाब होगा, यानी Tn इज इक्वल टू 4n -1 आया करने गया। यानी आप लोगों ने पहला वीडियो में आप लोगों ने देखा Tn निकालने का तरीका, क्या सीखा? सीख गया सब लोग? मजा नहीं आया, स्पीड तुम लोग में नहीं है, यह बात का हमको दुखी होता है कि स्पीडे नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर सबका काम ही नहीं करता है। ये 5 है, 11 है, अब बेट कर रहा है बेटा, यस सर, आंसर लिखो 6 5 में से 6 गया था -1, दिस इज आंसर। ऐसे कोई टीचर लिखा तो बोला अकेला खत्म। अब बोला फिर बाय प्रोसेस a is equal to 5, common difference is equal to 6 and Tn is equal to a plus n minus 1 into d। a का वैल्यू 5 हो गया, n minus 1 and d का वैल्यू 6, so 5 6n minus 6, so 6n minus 1। बोलो यस या नो? अब हम लेंगे यहाँ पर छोटा सा ब्रेक, क्योंकि पहला एक्सरसाइज हो गया, ब्रेक की टाइम हो गया है। फिर हम लोग जुड़ेंगे, तुरंत जुड़ जाइए, छोटा सा ब्रेक, पुनः फिर से जुड़ जाइए।